जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। शब्दों में ज्ञान चैनल में आज हम बात करेंगे घनश्याम जी की अगली लीला के बारे में। पहलवानों की पराजय। अयोध्या में प्रतिदिन सायंकाल के समय बाल प्रभु घनश्याम केसरी सिंह तथा अन्य बाल मित्रों के साथ राम घाट पर कुश्ती का दांव खेलते। एक दिन प्रातःकाल में बाल प्रभु घनश्याम केसरी सिंह के साथ मल्लयुद्ध कुश्ती का दांव खेल रहे थे। ठीक उसी समय नेपाल का एक महाबली नामक पहलवान वहां आया। वह शरीर से काफी हष्ट पुष्ट और ऊंचे कद का था। वह अनेक पहलवानों को कुश्ती में हरा चुका था। घनश्याम को कुश्ती का दांव खेलता हुआ देखकर महाबली हंसने लगा। उसके हंसने का आशय समझकर घनश्याम ने अपने अंदर 10,000 हाथियों का बल उत्पन्न कर लिया और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। पल भर में ही महाबली को क्षण मात्र में घनश्याम जी ने परास्त कर दिया। जब इस घटना की जानकारी अयोध्या और आसपास के गांव के लोगों को पता लगी तो सभी लोग आश्चर्यचकित रहकर इस बात की चर्चा करने लगे। बाल प्रभु घनश्याम सर्वदा प्रसिद्ध हो गए। उधर अयोध्या के पहलवान मान सिंह, दिल्ली सिंह और भीम सिंह को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने अयोध्या के राजा राय दर्शन सिंह से कहा, हम लोग घनश्याम के साथ मल्लयुद्ध करके उन्हें पराजित कर देंगे। पहलवानों की यह बात सुनकर राय दर्शन सिंह ने परामर्श देते हुए कहा, घनश्याम कोई साधारण बालक नहीं है। वो जैसे लगते हैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। वे साक्षात भगवान स्वामीनारायण के रूप हैं। भगवान नारायण है। भगवान को भला कौन हरा सकता है। उनके साथ कुश्ती में आप जीत नहीं सकते। अतः आप लोग ये हट छोड़ दीजिए। महाराज की बात सुनकर तीनों पहलवान अपने बड़प्पन की डींग हाँकने लगे। उन्होंने राजा से कहा, आपकी आंखों के सामने ही यदि घनश्याम को जमीन पर ना पछाड़ दूं तो कहिएगा। हमारी कुश्ती देखकर उसमें हमारी विजय होने पर आप हमें पुरस्कार दीजिएगा। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, जाओ और तैयारी करो। मैं भी कुश्ती देखने आऊंगा। बहुत बड़ी डींग हाँक रहे हो, परंतु पराजित होकर सबकी नाक मत कटवाना। राजा की बात सुनकर तीनों पहलवानों ने घमंड के साथ, हमारे आगे घनश्याम की क्या औकात है, उसे तो हम मच्छर की भांति उड़ा देंगे, ऐसा बोलने लगे। कुछ देर बाद समूची अयोध्या की गलियों मोहल्लों में ढिंडोरा पिटवाया गया कि नामदार राजा के हुक्म से बरहट्टा मोहल्ले में श्री धर्मदेव जी के घर के पास इमली वाले कुएं के पास स्थित मैदान में भीम सिंह, दिल्ली सिंह और मान सिंह, इन तीनों पहलवानों से घनश्याम के साथ मल्लयुद्ध होगा। राजा राय दर्शन सिंह भी कुश्ती देखने पधारेंगे, इसलिए सभी ग्राम निवासी वहां हाजिर हों। उसके पश्चात राजा के नौकर आकर इमली वाले कुएं के पास स्थित मैदान को साफ करने लगे। अन्य नौकर मंडप तैयार करने लगे। देखते ही देखते सारी तैयारी पूरी की गई। राजा और उनके दरबारियों के लिए गद्दे तकिए लगाकर बैठने की व्यवस्था कर दी गई। ध्वजा और पताका भी बांध दिया गया। उधर धर्मदेव जी को यह चिंता होने लगी कि इतने बड़े बड़े पहलवान और मेरे नन्हे से घनश्याम को यदि मार डालेंगे तो आज तो मेरे पुत्र की परीक्षा लेने के लिए राजा भी आने वाले हैं। अब क्या होगा। वे इसी चिंता में डूब गए। पिताश्री धर्मदेव जी को चिंतित देखकर घनश्याम जी ने कहा, पिताजी, आप भयभीत ना हो। आपको तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान हमारी लाज रखेंगे। इतना कहकर बाल प्रभु घनश्याम ने सबसे बड़े पहलवान की भांति अपना विराट स्वरूप दिखलाया। कुछ क्षणों के बाद वह विराट स्वरूप स्वयं में समेट लिया। यह देखकर धर्मदेव जी और भक्ति माता की चिंता दूर हो गई। प्रतीक्षा समाप्त हुई। संध्या का समय आ गया। कुश्ती देखने के लिए महाराज स्वयं पधारेंगे और बालक घनश्याम आज बड़े बड़े पहलवानों को अभिमान चूर कर देंगे। उसे देखने के लिए वहां हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पूरा मंडप खचाखच भर गया। कुछ देर बाद सिपाहियों ने कुश्ती शुरू करने की घोषणा की। उसी दौरान वहां राजा और उसके दरबारी आ गए और धर्मदेव जी एवं राम प्रताप जी भी घनश्याम को लेकर आ पहुंचे। बालक घनश्याम को देखकर सबसे हष्ट पुष्ट और वरिष्ठ पहलवान भीम सिंह ने ताल ठोंककर भारी आवाज के साथ गर्जना की, यहाँ अखाड़े में आओ बालक, आज तुम्हें मैं अपनी ताकत दिखलाता हूँ। बाल प्रभु घनश्याम उसकी बात सुनकर हंसते हुए उनके सामने आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर भीम सिंह ने लोहे की एक मजबूत जंजीर को
अपने दाहिने पैर पर बांध दिया। अखाड़े के बीच खड़े होकर उसने पूरी सभा के सामने कहा, मेरे दाहिने पांव में 100 हाथियों का बल है। मेरे पांव बंधी इस जंजीर को खींचकर यदि घनश्याम मुझे गिरा देगा अथवा मेरा दाहिना पांव अपनी जगह से हटा देगा, तभी मैं उसे बलवान मानूंगा। बाल प्रभु घनश्याम ने पहलवान भीम सिंह की चुनौती को स्वीकार कर लिया। अपने पिता श्री धर्मदेव जी का चरण स्पष्ट करके घनश्याम अखाड़े में भीम सिंह के पास आ गए। नीचे झुककर उन्होंने बाएं हाथ से जंजीर पकड़कर ऊपर की ओर उठाया। अगले ही क्षण एक झटके से जंजीर खींचकर भीम सिंह को दूर फेंक दिया। जंजीर के 2 टुकड़े हो गए। झटका इतना तेज था कि भीम सिंह का शरीर इमली के पेड़ से जा टकराया। उसके मुंह और नाक से रक्त निकलने लगा। अपनी पराजय से भीम सिंह क्रोधित हो उठे। उसने दूसरी जंजीर हाथ से उठाकर चीखते हुए कहा, घनश्याम, तुम्हारे अंदर यदि बहुत ताकत हो तो तुम अपने पैर में जंजीर बांधकर खड़े रहो। उसके बाद देखो किस तरह मैं तुम्हें घुमा घुमा कर दूर फेंकता हूँ। घनश्याम ने कहा, चलो अब वह भी करते हैं। घनश्याम अपने पांव में जंजीर बांधकर स्थिर खड़े हो रहे। भीम सिंह अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीर को खींचने लगा, परंतु घनश्याम को हिला तक नहीं सका। उसके बाद में तीनों पहलवान मिलकर अपनी ताकत लगाने लगे, परंतु घनश्याम हिले तक नहीं। अंततः तीनों पहलवानों के नथुने फूल गए, लंगोटें ढीली हो गईं, परंतु घनश्याम को वे हिला ना सके। यह देखकर वहां उपस्थित लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। राजा राय दर्शन सिंह खड़े होकर घनश्याम की जय जयकार बुलाने लगे। उसके साथ ही उन्होंने अपने वस्त्र आभूषणों को उतारकर घनश्याम को भेंट स्वरूप प्रदान किया। विजय की खुशी में पतासे बांटे गए। राजा ने तीनों पहलवानों को घनश्याम से क्षमा मांगने का आदेश दिया। तीनों ने बाल प्रभु घनश्याम से क्षमा मांगते हुए कहा, आज से हम अपनी ताकत का कभी भी अभिमान नहीं करेंगे। आप तो साक्षात प्रभु हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करें। घनश्याम ने तीनों पहलवानों को आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात राजा ने श्री धर्मदेव जी तथा घनश्याम जी को हाथी पर बैठाकर धूमधाम से सम्मानित किया। घर घर चारों ओर घनश्याम जी का जय जयकार होने लगा। बोलो जय स्वामीनारायण। घनश्याम जी ने पहलवानों वाली कहानी से हमें यही सिखाया कि सच्ची ताकत शरीर में नहीं, धर्म और सत्य में होती है। घनश्याम जी ने दिखाया कि ताकत का घमंड करने वाले कितने भी बड़े पहलवान क्यों न हो, धर्म और दैवी शक्ति के आगे उनका अहंकार टिक नहीं सकता। अहंकार का हमेशा पतन का कारण बनता है। पहलवान अपनी शक्ति पर घमंड करते थे, पर घनश्याम जी ने उन्हें सिखाया कि अहंकार से नहीं, विनम्रता से मनुष्य महान बनता है। चलिए बात करते हैं घनश्याम जी की अगली लीला के बारे में। लोभी हलवाई को चमत्कार। एक दिन सुवासिनी भाभी प्रातःकाल में भोजन पका रही थीं। उसी दौरान बाल प्रभु घनश्याम रसोई घर में आए और अपनी भाभी जी से बोले, भाभी मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दीजिए। भाभी ने कहा, भोजन तैयार होने में अभी देर है, यदि अधिक भूख लगी हो तो चना अथवा गुड़पत्ती दूं। परंतु घनश्याम नहीं माने। उन्होंने ठान लिया था कि आज उन्हें पेड़े ही खाने हैं। घनश्याम का हठ देखकर सुवासिनी भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, घनश्याम का तो ऐसा स्वभाव था कि भूख लगने पर भी किसी दिन कुछ नहीं बोलते। इसके अतिरिक्त मिष्ठान तो उन्हें पसंद ही नहीं, फिर पेड़ा मांगने का क्या कारण। आटा गूंथते समय सुवासिनी भाभी ने अपनी अंगूठी निकालकर बगल में रख दी और हंसती हुई बोली, यदि पेड़े खाने हैं तो मिठाई वाले हलवाई के पास चाहिए, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। घनश्याम ने कहा, ठीक है, मैं वही जा रहा हूँ। इतना कहकर वे दौड़ते हुए भाभी की अंगूठी उठा ली और तीव्र गति से वहां चल दिए। यह देखकर भाभी चौंक पड़ी और घनश्याम को पकड़ने के लिए दौड़ी, परंतु घनश्याम को आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में भाभी जी को दौड़ाते रहे। भाभी ने बड़े भाई का भय बतलाते हुए कहा, इस प्रकार अंगूठी चुराकर पेड़े खाओगे तो बड़े भाई बहुत मारेंगे। सुवासिनी भाभी की बात सुनकर घनश्याम ने दूर से ही अंगूठी दिखाकर कहा, भाभी जी आपके सामने से ही मैंने अंगूठी ली है, चोरी कहाँ की।
भाभी जी सोचने लगी, इस प्रकार से घनश्याम हाथ आने वाले नहीं हैं, अतः उन्हें कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। परंतु यह क्या, घनश्याम कमरे के बाहर आंगन में खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। भाभी जी को अंगूठी दिखाकर चिढ़ाते हुए वे अंगूठी लेकर हलवाई की दुकान पर जा पहुंचे। हलवाई को अंगूठी दिखाकर घनश्याम जी ने कहा, मुझे सारी मिठाइयां दे दो, मैं तुमको यह अंगूठी दूंगा। हलवाई बड़ा लोभी था। सोने की अंगूठी देखकर उसका लोभ जागृत हुआ और उसने दुकान की सारी मिठाइयां टोकरे में भर कर घनश्याम को दी। बाल प्रभु घनश्याम सारी मिठाइयां लेकर अपने बाल मित्रों के साथ बगीचे में आनंद मानने के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में धर्मदेव जी और राम प्रताप जी घर वापस आए। घनश्याम के विषय में सारी बातें सुनकर वे दोनों क्रोधित हो उठे। उसी दौरान घनश्याम भी दौड़ते हुए वहां आ गए और भक्ति माता की गोद में जाकर बैठ गए। घनश्याम को देखते ही राम प्रताप जी ने क्रोधावस्था में पूछा, घनश्याम अंगूठी कहाँ है? घनश्याम ने कहा, अंगूठी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। इतना सुनते ही राम प्रताप जी स्वयं को संभाल ना पाए और घनश्याम के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिए। घनश्याम रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर सुभाषिनी भाभी दौड़कर आई और घनश्याम को उठा ले गई। भक्ति माता के बीच बिचाव करने लगी। अंततः सभी लोग घनश्याम को साथ में लेकर हलवाई की दुकान पर गए। वहां पहुंचने के बाद धर्मदेव जी और राम प्रताप जी ने हलवाई से पूछा, घनश्याम ने तुम्हें कोई अंगूठी दी है? यह सुनकर हलवाई ने कहा, अपनी दुकान की सारी मिठाइयां मैंने इस अंगूठी के बदले में उन्हें दी हैं। अंदर जाकर देखिए, सब कुछ खाली है। उसी समय घनश्याम ने रोते हुए कहा, नहीं पिताजी, यह झूठ बोलता है, मैंने तो इसकी मिठाई ली ही नहीं। चलिए दुकान में। इतना कहकर घनश्याम धर्मदेव जी राम प्रताप जी का हाथ पकड़ कर उन्हें दुकान के अंदर ले गए। दुकान में जाकर घनश्याम ने देखा कि सारी मिठाइयां वैसी की वैसी ही पड़ी हैं और सभी टोकरे भरे हुए हैं। सभी लोगों ने देखा कि सारी मिठाइयां टोकरों में सुरक्षित हैं। हलवाई को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने हाथ जोड़कर धर्मदेव जी से कहा, पंडित जी क्षमा करें, आपका पुत्र बहुत महान है। तत्पश्चात सभी लोग अंगूठी लेकर आश्चर्य के साथ घर वापस आए। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। घनश्याम जी हमें यही उपदेश देते हैं कि लोभ इंसान की बुद्धि को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई और धर्म हमेशा लोभ पर विजय पाते हैं। घनश्याम जी हमें यही सिखाते हैं कि ईमानदारी से कमाया हुआ 1 कौर लोभ से कमाए हुए 100 कौर से भी श्रेष्ठ है। लालच हमेशा अपमान देता है और सत्य हमेशा सम्मान। इसलिए लोभ नहीं, धर्म और निष्कपटता ही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।